इतने पूरा साल लगा दिया आपने यहाँ आते आते। हमने बहुत इंतज़ार किया, लोगों ने इंतज़ार किया, आपके फैंस ने इंतज़ार किया। देर आए दुरुस्त आए। थैंक्स यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैं तो यही कहूँगा कि क्रिस्तान को सलाम, मुसलमान को आदाब अस्सलाम वालेकुम, और हिंदू को राम राम है, जीना इसी का नाम है। वाह, इनके इतने सीन थे हमारे पास, इतने सीन थे, हमें बहुत मुश्किल हुई इनके गोल्डन मोमेंट सुनने के लिए। बट ऑडियंस को एक बात बिल्कुल नहीं मालूम है आपके बारे में, जो आपने हम सबसे छुपाई थी आज तक। आपके 2 बच्चे हैं जी, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन एक 18 साल का बच्चा है आपका, वो सब मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। 18 नहीं 15 का। जो भी है, छोटा सा बच्चा। नहीं, जो भी नहीं है, उम्र बढ़ती है इससे। अच्छा भाई, 15 साल पुराना बच्चा है, मैं उसे बुलाता हूँ, आइए। सुनाती जी, नमस्कार। ये आप इनके घर के सबसे छोटे से बच्चे हैं। ये क्यों भाई, ये क्या बात है? ये 15-11 मैं हम लोग अच्छा, हमेशा आपकी शादी भी याद नहीं हुई कब हुई है? नहीं, 18 साल वगैरह कैसे कहता है 15? वो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये भी खास तौर पे बोलती हैं कि मेरे से शादी नहीं की, इन्होंने गोद लिया हुआ है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही है। 90% जितने भी लोग हैं, बड़े भी हैं जो छोटे भी हैं, सब मेरे गोद लिए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जब विरार में थे और आप बम्बई की थी, तो आप जरा घमंड करती थी, विरार का छोकरा, मैं बम्बई वाली है। यहाँ जब मैं मिली थी इनको, तब विरार से आए थे, मेरे जीजा जी के घर में आए थे। तब बीकॉम खत्म करके आए थे, तो मैं इनको, मेरे जीजा जी बोलते थे कि मेरा एक भांजा है जो बहुत सुंदर है देखने में। तो मैं ऐसा कौन सा विरार में, और अब क्या तारीफ कर रहे हैं जीजा जी, मुझे बताइए, बुलाइए उसको एक बार यहाँ पे। तो बोले मैं बुलाऊंगा, लेकिन वो लड़कियों को मारता है। बात मत कर रहा उससे। उसे कॉलेज में 2 लड़कियों को मारा, एक को छाते से मारा और दूसरी को कुछ गर्म दूध फेंक दिया था मुंह पे। तो वो लड़कियों से बात ही नहीं करता है। तो मैं बोला ऐसा कैसा है लड़का जो लड़कियों से बात नहीं करता है? मैं बुलाइए, मैं बात करूंगी। तो इनसे मुलाकात हुआ तभी जी, बहुत झगड़ा लड़ाई, ये सब लोगों ने प्लानिंग करके मुलाकात की। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके भाई बीच में बैठे थे, ये गाड़ी में इधर है और उधर, आपने उनको ऐसे करके छेड़ के हाथ लगाया था ना? मैंने नहीं, वो लग गया था हाथ गलती से। ये झगड़ा है, ये कंट्रोवर्सी दूर करिए, आपने लगाया था या आपने लगाया था, ये लग आज गया तक हम लोग को पता नहीं कि किसने लगाया तो था। हो गया। नहीं, मुझे ठीक से याद है, मुहूर्त था तन बदन फिल्म का, डांस किया हम दोनों ने साथ में। हम लोग दोनों आ रहे थे कार से, और मेरा कार में हाथ इस तरह था, बीच में मेरे साले साहब जो भी हैं वो थे, और इन्होंने हाथ लगाया बार बार नहीं, एक ही बार लगाया। अब पंजाबी आदमी का हाथ कोई लगाएगा बार बार तो पकड़ ही लेगा। अभी भी पकड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद एक बात बताइए, लेकिन आपको इन गोविंदा में पसंद क्या आया था? तो आप तो कह रही थी विरार का है, विरार का, मैं ये विरार का छोकरा, मैं बम्बई की। नहीं, ये बहुत ही अच्छे बेटे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे पति है, और बहुत ही अच्छे पिता भी है। ऑल राउंडर। आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी शुरू हुई मुझे थी। पानी मिलेगा सर? हाँ, अभी मिलेगा, पहले इनसे मार्क्स ले लें आपके, फिर पानी भी पिलाते हैं। आपके 2 बच्चे हैं ना? जी, नर्मदा और यशवर्धन। अच्छा, तो आपकी कुछ मतलब जब बच्चे जैसे जैसे बढ़ते गए रिलेशन आपका दूर होता गया या और करीब आते गए आप? और करीब हो गए हम लोग। उतार चढ़ाव भी हुआ था बीच में, कुछ नहीं, मिसहैप भी हुआ था? पेपरों में बहुत हुआ है। बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं होती वो पेपरों में होती है। हाँ। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार पेपरों के अंदर आ जाता है कि ही इज हैविंग अ सीन एंड गोविंदा ने शादी कर ली। हाँ। मैंने बोला अरे भैया सुनीता तुमको पता लगा मैंने शादी कर ली? तो बोली नहीं। बोला मुझे भी नहीं पता लगा, इनको किसने बता दिया? तो ये होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। नहीं, बट आपकी मतलब मैरिड लाइफ में सबसे मुश्किल मोमेंट क्या थी? आपके 3rd चाइल्ड में जब मिसहैप हुआ था तब? हाँ, बिटिया रानी का मेरा जब हुआ था तब वो तो बहुत ही दुख की घड़ी हो गई परिवार के लिए। मेरी बेटी अष्टलक्ष्मी, शी वाज वीक, प्रीमेच्योर बेबी थी,
तो जब उसका ऐसा हो गया तो मैं शूटिंग कर रहा था, और जब मैं लौटा तो मैं देखा कि ऐसा हो गया है, तो मैं बोला अरे भगवान, ऐसा क्या पाप हो गया मेरे हाथ से जो मेरे साथ ये हुआ। तो मेरी मम्मी ने मुझे आदेश दिया कि नर्मदा नदी है गुजरात में, वहाँ पर जाकर तुम उसको बहाओ। तो मैं उनको ले गया, फिर नवरात्र का दिवस था, नौवां दिवस था, मैं उनको गोद में ले गया। 9 घाटों के बीच से होता हुआ, ये इत्तेफाक की बात है कि मैं 9 घाटों से होता हुआ बीच में से गया, तो सड़क के ऊपर एक औरत बार बार खिड़की ठोक रही थी कि भीख मांगने के लिए। तो वो उसके गोद में भी एक बच्चा था। मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करता कि ये इसकी वजह से ये हुआ, ये मैं तो भाग्य में विश्वास करता हूँ। तो वो बात वहाँ पर खरी साबित हुई जब वो औरत ने जब 3-4 बार दरवाज़ा ठोका तो उसकी नज़र 5वीं बार मेरे गोद में पड़े बच्चे के पर गई। तो वो उसने अपने बच्चे को ऐसा समेट के वो मेरी तरफ से भागी, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं भिखारी हूँ और ये मालकिन है। तो जीवन है ये, आपको स्टारडम में भिखारी से बदतर भी बात दिखाता है, और कभी कभी बहुत ही गरीबी में और लाचारी में बादशाह से बढ़कर चीज़ें दिखाता है। जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है। चलिए कुछ आपकी फैमिली की तस्वीरें देखते हैं। जी। वेलकम बैक। गोविंदा से बातें हो रही थी। अब आपके बड़े भाई पिता समान हैं, वो हमारे पास आए हुए हैं, उन्हें हम बुलाते हैं। कीर्ति कुमार। वेलकम सर। जीना इसी का नाम है। आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं, कहते हैं मेरे पिता समान हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, और पिता समान ही नहीं है बल्कि मेरे टीचर भी हैं। आप लोग सबको जान के ये खुशी भी होगी, और पहली बार ताजुब लोगों को पता नहीं है, इतने लोगों को, कि ये जितनी एक्टिंग मैं करता हूँ पर्दे पर, मैं पूरी की पूरी कॉपी करता हूँ इनकी। अरे बिलीव मी, मैं इनकी कॉपी करता हूँ। कॉपी नहीं करते कीर्ति कुमार साहब की। एक्चुअली गोविंदा 8 शिफ्ट करते थे, तो इनकी फिल्म में जाके सिर्फ सो जाते थे। बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है ये। हम लोग बहुत गरीबी से निकल के फिल्में वगैरह जो है मिली, खूब बहुत ज़्यादा फिल्में कर ली। तो उसी बीच जो है एक मौका आया जिसमें मुझे ये फिल्म हत्या जो है इसकी कहानी मिली, और फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का मौका मिला। और उस ज़माने में करीब थोड़ी ज़्यादती हो गई थी, हम लोगों से ज़्यादा काम करते थे, कुछ 4-5 शिफ्टें कर लेते थे। तो जब फिल्म मिली हत्या हम लोगों को, तो मेरी शिफ्ट जो है वो सबसे लास्ट में होती थी। तो एक पार्टी में हम लोगों की मुलाकात हुई, और हम लोगों ने कहा, डिसाइड किया कि 9 बजे की रात की जो शिफ्ट है उसमें पार्टी ख़त्म करके मैं करीब 11-11:30 तक पहुंचता हूँ, 12 बजे तक ये जो पहुंच जाएंगे रात को। तो 12 बजे से काम शुरू कर देंगे रात को। तो मैं खुद 12:30 पहले पहुंचा। तो पहुंचा तो खाना वाना खा के पूरा यूनिट सो रहा था। तो मैंने देखा सब सो रहे हैं, लेकिन सब बेचारे बहुत बड़े दिन से यही चल रहा था, तो सब थके हारे सो रहे थे। मैंने कहा किसी को मत उठाओ, सबको सोने दो, मैं भी थोड़ी देर लेट जाता हूँ। तो मैं करीब 1:45 बजे मैं भी लेट गया। ये करीब 2 बजे आए, इन्होंने देखा मेरा भाई लेटा हुआ है बेचारा, बहुत दिनों से ये भी जाग रहा है, इसको मत उठाओ, इसको सोने दो, यूनिट वालों को मत उठाओ, सोने दो। तो ये भी करीब 2 बजे सो गए। मैं करीब 2:45 बजे उठा, मैंने देखा सब सो रहे हैं, मैंने कहा बेचारे सब थके हुए, सबको सोने दो। आपने भी स्ट्रगल करने की कोशिश की फिल्मों में, लेकिन उन्होंने ये 6 महीने का टारगेट कैसे दे दिया? सर ऐसा है कि मैंने स्ट्रगल, इन्होंने कहा था ना 6 महीने में मैं राइट एक्टर सर, बन जाऊं। मैं इनसे आगे रहता हूँ सर, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। तो मेरी स्ट्रगल बड़ी लंबी हो गई सर, 6 साल मैं स्ट्रगल करता रह गया। तो इन्होंने देखा कि ये 6 साल में बात नहीं बनी,
तो अगर बात बननी है तो 6 महीने में बन सकती है, और फिर नहीं बननी है तो सर फिर 6 जन्मों ने भी जो है हो सकता है बात में गुड बने। थिंकिंग। हाँ, तो इन्होंने बड़ा 6 महीने का टारगेट ले लिया और कहा कि अगर 6 महीने में जो है मैं कुछ कर पाया तो मैं कर लूंगा, वरना मैं बैंक में नौकरी बैंक में नौकरी। बैंक में नौकरी बीकॉम इन्होंने किया था, मैंने कहा बैंक में नौकरी कर लूं। कुछ 3 महीने में ही रवि चोपड़ा जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया, जिसमें मुझे एक एड फिल्म मिली घड़ी की, और उस पहले पैसे से मैंने अपनी मम्मी के लिए पहली साड़ी खरीदी। आओ सी। और वो साड़ी जब मैं लेकर जा रहा था मेरे गांव, तो कुछ 15-20 स्टेशन है। उस 15-20 स्टेशन में से मैं वो साड़ी देख देख के मैं कुछ कम से कम नहीं तो 5-6 बार रोया कि मेरे पास ये मौका तो भगवान ने दिया मुझे कि मैं अपनी मम्मी के लिए अपनी कमाई की साड़ी लेके जा रहा हूँ।